हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रीकांत कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी। तो आज हम लोग वर्गाट का प्रश्नावली 9.2 हल करेंगे। क्वेश्चन है नंबर 1 की गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस सब का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम सबको एक छोटे से सूत्र की ज़रूरत होगा, जो ये रहा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये सब सूत्र है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे कि माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, फिर प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, जब चिन्ह दिया रहता है तो किसी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई भी संख्या हो, उसके आगे अगर चिन्ह नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं कि उसके आगे प्लस का चिन्ह हाइड है। तो ये 8 है, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो अब प्लस मानेंगे। प्लस और माइनस में गुना होगा तो माइनस होता है, जैसे कि मैंने सूत्र में दिखाया आप सबको। और ये 8 जा करके 2 में गुणा करेगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, फिर 1 से 8 गुना 16। बी नंबर क्वेश्चन। ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह हमेशा संख्या के आगे छिपा रहता है। तो 3 में गुना होगा तो 9 होगा। और फिर x के घात ये 1 है और ये x के घात 2 है। गुना में जो होता है घात जोड़ दिया जाता है। इसके घात कुछ नहीं है तो 1 है और इसका 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो x के घात 3 हो जाएगा। फिर इसमें y नहीं है, इसमें y है तो y लिख दिया जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर सी। ये 6 में और 7 में गुना होगा तो 6 7 42 होगा। फिर m के घात 1 है तो इसमें m नहीं है तो m लिख देंगे। फिर इसमें n है और इसमें भी n है तो 1 n और 1 n, दोनों इसका घात 1 है और इसी n का घात 1 है। 1 1 2 हो जाएगा, n का घात 2 और p हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन। 4 में और 3 में गुना होगा तो 4 3 12, और ये p का घात 3 है और p का घात 3 है। तो मैंने बोला था कि घात जोड़ दिया जाता है, तो 3 और 3 यानी p के घात 6 हो गया। ई नंबर क्वेश्चन है। इसमें अंक नहीं दिया है, केवल घात और चर दिया है। अच्छा, ये x के घात 2 है और इधर x के घात 1 है, तो ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, 2 और 1 3, यानी x के घात जो होगा 3 हो जाएगा। फिर ये y है, इसका घात 1 है और इसका घात 1 है, तो y का घात 2 हो जाएगा। फिर ये z है तो z ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और ये 2.5 है और 4 है। 2.5 से अगर 4 में हम गुना करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि 2.5 दूना 5 और 5 गुना 10 होता है ना। और x का घात 1 और x का घात 1, तो x का घात हो जाएगा 2। चलिए जी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2.5x इंटू 2.5y। तो 25 है, 25 में गुना होगा तो क्या होगा, 625 होता है। और एक अंक के बाद इधर दशमलव है और एक अंक के बाद इधर दशमलव है, तो 2 अंक के बाद इधर से बैठा देंगे दाएं साइड से। फिर ये x है, y है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पर आ जाएगा इंटू में। ये h, ये भी गुना होगा, एक जाकर के h 1 जाकर के 1 में गुना करेगा तो 1 होगा। फिर 2 जाकर के 2 में गुना करेगा तो 4 होगा। ये x है, y है, तो x और y। ये 1/2xy
इंटू 2xy है। तो ये होगा गुना होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये xy और xy ये दोनों घात जोड़ दिया जाएगा, इसका 1 और 1 x का घात हो जाएगा 2 और y का घात हो जाएगा 2। फिर ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर इसका घात 1 और इसका घात 2 3 और 3 6, यानी x का घात जो हो गया 6 हो गया। तीन नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस में इंटू होता है, तो अभी हम बताए थे यहाँ पर माइनस और माइनस में इंटू होता है तो प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस में इंटू हुआ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 छक 18 और 18 में अब 7 से गुणा हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 5 12 126 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 126, x का घात 2 है और इसका x का घात 1 है, तो x का घात 3 हो जाएगा। फिर ये y है और इधर y है, तो y का घात भी 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये है किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। तो ये मान लेंगे इसको लंबाई और इसको चौड़ाई मान लेंगे। तो लंबाई की जगह पर लिख देंगे 6p² q² इंटू है 2pq। तो देखिए यहाँ 6 दूना होगा 12, 14 करके 2 में गुणा करेगा तो 6 दूना 12 होगा। p का घात 2 है, p का घात यहाँ पर 1 है, तो p का घात हो जाएगा 3 एवं q का घात 2 है और यहाँ पर q का घात 1 है, तो q का घात 3 हो जाएगा। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2 x² y² हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, या कोई लिखता है 1² तो भुजा है √2 x² y², इसका घात 2 हो गया। जब ये घात 2 हो गया तो ये 2 बार गुना में दोगेगा, √2 x² y²। जैसे किसी भी संख्या पर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 का घात 2 हो जाता है तो 2 गुने 2 लिखा जाता है, 2 दूना 4। इसी तरह से ये किस √2 x² y² का घात 2 है तो 2 बार ये गुना में दौड़ेगा। फिर ये √2 में गुणा होगा तो √2 निकल जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि √2 और √2 में गुणा होगा तो √4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। देखिए √2 गुने √2 बराबर होगा √4, और 4 का वर्गमूल जो होता है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसी तरह से ये भी √2 में गुणा होगा तो 2 निकल जाएगा। x का घात 2 है और x का घात 2 है, तो x का घात जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये y का घात भी 4 हो जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आया। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो ये 1/2 गुणे आधार दिया है 7xyz, लिख लेंगे 7xyz। अब गुणे संगत शीर्ष लंब है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो ये 2x 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 जा कर के 7 में गुणा करेगा 7, फिर ये x जा कर के x में गुणा करेगा, तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो x का घात 2 हो जाता है, क्योंकि गुणा में घात जोड़ दिया जाता है। और ये y और ये z आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।